हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एनएसपी मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में आपने एक्सरसाइज 8.2 को पूरी तरह कवर कर लिया। ठीक है, मीन्स कि एक्सरसाइज 8.2 से कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी टाइप का आता है, आप आसानी से कर सकते हो। वहां से आपको 1 और 2 मार्कर आते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं 8.3, यहाँ भी आपके 2 मार्कर क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्कर्स आते हैं। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आगे आने वाले एक्सरसाइज के कुछ फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। इसलिए सबसे पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले बेसिक फॉर्मूले जितने भी हैं उन सारे फॉर्मूले को यहाँ पे लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आपको अच्छी तरह याद करवा देंगे, ताकि आप अभी जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 8.3 को, तो उस टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने जो अभी तक पढ़ा है और आगे जो आने वाले आपकी जो एंटिटीज है उसको लिखते हैं और आपको समझाते हैं कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो। तो सबसे पहले अपने एंटिटीज को लिखते हैं। हमने जो प्रीवियसली ट्रिमेटिक रेशियोज जो लिखा था कि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी होता है, सेक थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी, और सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी होता है, और कॉसेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। ये आपने प्रीवियसली इसको पढ़ लिया। ठीक है, अब इन गिवन ट्रिमेटिक रेशियोज से कुछ और भी जो आइडेंटिटीज मिलेंगी उसको हम यहाँ पहले डिस्क्राइब करेंगे, उसको फॉर्मूले के फॉर्म में याद करेंगे, जो कि अभी 8.3 में तो काम आएगा ही, 8.4 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। वहाँ काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्कर्स आते हैं। तो वहाँ पर एक्सप्लेन कैसे करोगे, वहाँ पर सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन को, उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं, पहली आइडेंटिटी बनाते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा इनका प्रोडक्ट 1 होता है। कैसे, आप देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, P अपॉन एच, अगर आप प्रूफ करके दिखाना चाहो, और कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, H अपॉन पी। कितना आएगा देखो, सिंप्लीफाई करके P से P कैंसिल, S से H कैंसिल, कितना आ गया, इक्वल टू 1 आ गया। मतलब साइन अपॉन कॉसेक की वैल्यू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। बात समझ में आ गई। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो गया, 1। अब ये चीज़ मैंने यहाँ करके दिखाया, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको लिखने की इतनी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसका प्रूफ आपके एग्जाम में वैसे भी नहीं आता और ये बहुत ईजी था, आपको समझ में आ भी गया होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब मैं इसी आइडेंटिटी से जो यहाँ हमें मिला है, 1-2 और आइडेंटिटी बना लेता हूँ, और इस फॉर्म को भी आपको याद रखना जरूरी है। बात समझ में आ रही हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। साइन थीटा तो 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक थीटा तो 1 अपॉन साइन। ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये हमने फर्स्ट आइडेंटिटी बनाई, जिसको हमने 3 फॉर्म में दिखाया। ये तीनों फॉर्म आपको अच्छी तरह याद रखना है। सेकेंड आइडेंटिटी पे चलते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी हम बनाते हैं। देखो टैन और कॉट, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू भी 1 होगा। क्या है, P अपॉन बी, B अपॉन पी, दोनों का प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 आएगा। तो यहाँ से भी आपको 2 मिलेंगे, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या मिलेगा, 1 अपॉन टैन थीटा। कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह से हम अपनी तीसरी आइडेंटिटी बना सकते हैं, किसको, कॉस और सेक को लेकर के। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो आइडेंटिटी तो 3 बनी, लेकिन हमें 3 जो फॉर्म टोटल बने, 2 एक्स्ट्रा फॉर्म, मतलब टोटल 9 फॉर्म हो गए। तो इन 9 फॉर्म को याद रखना है एज इट इज, कि साइन का भी कॉसेक में बदलना है तो 1 अपॉन कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक को बदलना है 2 अपॉन साइन लिखेंगे। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पेपर में क्वेश्चन करने जाते हो तो आपको हर फॉर्म अच्छी तरह याद होगा, तो जल्दी से यूज कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं, 3 हो गए। अब 4th पे चलते हैं। और जैसे आप देखो साइन कॉस में
tan में कोई रिलेशन दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है। क्या कि अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करता हूँ, मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लेता हूँ, ध्यान देना, तो साइन थीटा कितना है P अपॉन एच और कॉस थीटा कितना है B अपॉन एच। तो एच से एच तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया P अपॉन बी, और P अपॉन बी किसकी वैल्यू होती है tan की, तो दिस इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा की वैल्यू, मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और सिमिलर वे में आप यही चीज़ कॉट के लिए भी प्रूफ कर सकते हो कि कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो tan के लिए है वही कॉट के लिए है, बस ये इन्वर्स होते हैं इसलिए इन्वर्स हो गया यहाँ पे। ये भी दोनों फॉर्म आपको अच्छी तरह याद रखना है। अब नेक्स्ट जो है, जो दूसरी आइडेंटिटीज़ हैं वो भी इसी से फाइंड आउट करते हैं, हम इसी से निकालते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आपको फर्स्ट आइडेंटिटी, सॉरी यहाँ पे फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ आइडेंटिटी पे चलते हैं। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है? फिफ्थ आइडेंटिटी ये है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। आप इसको प्रूफ करके दिखा सकते हो, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि साइन, अब आपका एलएचएस ले लिया मैंने, सपोज करो यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लेके चल रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है P अपॉन एच, तो P अपॉन एच, तो इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो क्रॉस थीटा की वैल्यू कितनी है B अपॉन एच, B अपॉन एच का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे कि ध्यान से देखना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो एच स्क्वायर होती है अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आई 1। तो ये हमारा RHS है। इसका मतलब हमने प्रूफ कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज, सॉरी फिफ्थ आइडेंटिटीज बन गई, जिसको मैं यहाँ दोबारा लिखूंगा फिफ्थ आइडेंटिटीज को। ये हमने यहाँ प्रूफ दिखाया है, तो ये प्रूफ हो गया। अब मैं बाकी के प्रूफ नहीं दिखाऊंगा। इस तरह के जो भी आइडेंटिटीज बनेंगी वो आप खुद ही घर में प्रूफ करके देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो फिफ्थ आइडेंटिटीज को मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फिफ्थ आइडेंटिटी को दोबारा लिखता हूँ, यहाँ प्रूफ के साथ था, मैं दोबारा लिखता हूँ कि हमारा क्या मिला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। लेकिन यहाँ से जितने भी फॉर्म बन रहे हैं वो फॉर्म को भी आपको अच्छी तरह याद रखना जरूरी है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगी। आपको अच्छी तरह पता है कि ये इसी से आ रहा है, बट आपको ये फॉर्म भी याद रखने जरूरी हैं। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगी, और यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी से आपको यहाँ पर एक से कितने 4 फॉर्म एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये चारों फॉर्म भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटी मैं बॉक्स के अंदर डालता हूँ, इसी से सारे निकले हुए हैं, ठीक है। अब चलिए जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनको बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ मैं। जैसे ये आपका मेन है, यहाँ से ये निकले हैं, ये हो गया और ये हो गया। अगर आपको ये सारे याद हैं तो बाकी तो अपने आप हो जाएंगे, ठीक है, बट सारे फॉर्म को लिख लिख के याद करना है। अब चलिए नेक्स्ट, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। आप इसको भी इसी फॉर्म में रख करके प्रूफ करके दिखा सकते हो, ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप आसानी से कर सकते हो, घर में करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ये आइडेंटिटी अच्छी तरह याद हो जाएगी। अब चलिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, लिखते हैं tan थीटा के लिए। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सिमिलर वे में tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह का रिलेशन होता है एक कोसेक और कोट के लिए। क्या होता है
कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, याद रखना, ये फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, याद रखना। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अक्सर यूज होता है, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट फॉर्म है। और इसी तरह से इसी तरह से सेम वे में कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ऑलवेज यूज होता रहता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे और क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है कि कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होगी। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कोसेक के बाद कॉट की लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा की वैल्यू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होगी। तो इस तरह से आपने यहाँ पे 3 और आइडेंटिटी लिख ली, इनको अच्छी तरह याद करना है। ये जितनी भी आइडेंटिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको अपने माइंड में लर्न नहीं रखोगे आप फंस जाओगे, ठीक है। और इनका यूज़ यहाँ पे भी आने वाला था एक्सरसाइज 8.3 में, 4 में तो होगा ही होगा, तो 3 में आने वाला था, इसलिए मैंने इनको पहले आपको समझा दिया। अब एक आइडेंटिटी और बच रही है, वैल्यू टेबल तो आपको लर्न होगा ही और उसको आप लिख लेना, मैं वैल्यू टेबल नहीं लिख रहा हूँ। जो अगली है कि कंप्लीमेंट्री एंगल का ट्रिमेट्रिक रेशियो क्या होता है। आपको पता है कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मैं पूछूंगा 30 का कंप्लीमेंट्री क्या है तो आप बोलेंगे 60। क्यों भाई? बिकॉज आप जानते हो कि जो कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 90 होता है। तो किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट्री फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 90 से माइनस कर लेते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ लिखा कि 30 डिग्री की कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 60 होगा, बिकॉज 30 प्लस 60 इक्वल टू 90। तो थीटा का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, थीटा का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस थीटा। थीटा का कंप्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा। मतलब हम साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये निकालने जा रहे हैं। मतलब हमारा जो हेडिंग है, जो इस एक्सरसाइज 8.3 में का मेन टॉपिक है, उसको लिख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो यही फॉर्मूले आपके इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, बी केयरफुल। ये फॉर्मूले नए हैं, ये भी नए थे, आगे 8.4 में भी आएंगे और यहाँ पे भी आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, बट ये इस वाले में यूज होने जा रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखना। तो हम जैसे निकालने जा रहे हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा भाई, tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, इस तरह से निकालेंगे। कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। और कॉसेक ऑफ 90, पहले सेक लिख लेते हैं, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, और कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ये हमें यहाँ पे फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखना है। वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखो मैं एक को दिखाऊंगा, बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। हम इसका प्रूफ निकालने जा रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। दिख रहा है आप सबको, इधर आ जाता हूँ मैं, यहाँ देखिए। कि आपको ऐसा ना लगे कि प्रॉब्लम हो रहा। ये थीटा माना, ये तो 90 है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हम साइन ऑफ थीटा निकालते हैं, बहुत ही सिंपल, जैसे पीछे किया था वही कर रहे हैं, बट यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया, हमने ए बी और बी सी के फॉर्म में लेना है। तो साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन एच होती है, तो पी की वैल्यू कितनी है, ए बी, और एच की वैल्यू कितनी है, ए सी। कोई डाउट नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लेते हैं। हम कॉस थीटा भी ले सकते हैं, हम कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू देखते हैं। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू हम चेक करेंगे, तो ये एंगल लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो अब हमारा कॉस 90 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी अपॉन ए सी। आप क्या देखते हैं कि साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के इक्वल है। इसी तरह से बाकी सबके लिए भी हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स
कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये साइन थीटा के इक्वल आ गई। इसी तरह से अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, cos थीटा के इक्वल आएगी। tan ऑफ 90 माइनस थीटा लेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो cot थीटा के। और cot ऑफ 90 माइनस थीटा कितना आएगा, तो ये tan थीटा आएगा। sec 90 माइनस थीटा कितना आएगा, cosec थीटा आएगा। और cosec 90 माइनस थीटा कितना आएगा, तो sec थीटा आएगा। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि कम्प्लीमेंट्री एंगल के हैं, आपको इस फॉर्म में आपको याद रखना है। इसी का यूज़ करके हम इस वाले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.3 में सारे प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक फॉर्मूला यूज होगा उसमें, बट ये सारे फॉर्मूले भी वहाँ पे यूज होंगे, इसलिए इन सारे फॉर्मूले को पहले लर्न कर लेना। एक बार जब आगे मैं अभी बढ़ने जा रहा हूँ तो आप इन सारे फॉर्मूलों का एक क्लोज लुक लो, मीन्स वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से देखो, समझ लो, फिर जो है आगे आप इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करो।